मुंबई। बहुत लोग बाहर से देखते हैं तो लगता है चमक, सपने, फिल्में, हीरो, नाम, पैसा। पर असल में इस शहर की असल सड़कें, इस शहर की मिट्टी, इस शहर के अंदर का धुआं बहुत ही खुरदरा है। कोई भी बड़ी इमारत दिखती है ना, तो उसके नीचे दबे हुए 20 साल पुराने अंधेरे भी होते हैं। और उन अंधेरों के बीच एक नाम बहुत चर्चा में आता है, मन्या सुरवे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मन्या सुरवे पैदा होते होते ही अपराधी बन गया, या समाज ने, सिस्टम ने, गलत आरोप ने और जेल की गंदी नाली ने एक साधारण लड़के को इंसान से जानवर बना दिया। मन्या का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। साधारण मराठी परिवार, मुंबई का माहौल, मिडिल क्लास। जीवन का वही पुराना संघर्ष, पढ़ाई करो, नौकरी पकड़ो और घर संभालो। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, कोई सिनेमा सपना नहीं। बचपन में वह बहुत होशियार था। स्कूल में दिमाग चलता था, लोगों को चकित भी कर देता था और शिक्षक भी कहते थे यह लड़का जरूर आगे जाएगा। लेकिन उसके भीतर एक चीज थी जो चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। ग्रुप में स्वीकारता की भूख। उसे अपने साथियों के बीच खुद को साबित करना था। वह हमेशा खुद को प्रूव करना चाहता था और इसी चाहत में वह गलत दोस्तों की तरफ झुक गया। और फिर वही एक गलती, वही एक मोड़, वही एक गलत वक्त, वही एक गली जिसने उसे उस रास्ते पर डाल दिया जिस रास्ते का अंत कभी भी सुख में नहीं होता। युवावस्था में एक हत्या के मामले में उसका नाम आ गया। कई लोगों की राय है कि वह हत्या उसने नहीं की थी, लेकिन कागज, गवाह, माहौल, पुलिस दबाव, इन सब ने उसे फंसा दिया। और जब कोर्ट ने सजा सुनाई, तभी उसके जीवन का एक नया अंधेरा अध्याय खुल गया। इंसान को जेल एक पल में नहीं बदलती। जेल इंसान को धीरे धीरे खाती है, धीरे धीरे दबा देती है। मन के भीतर घाव बनते हैं, घाव में नफरत जमा होती है। फिर एक दिन नफरत इंसान को इंसान से बनाकर हथियार बना देती है। मन्या के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जेल का माहौल किसी सुधार गृह जैसा नहीं था। जेल तब एक तरह की क्राइम यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर कानून की भाषा नहीं चलती थी। यहाँ पर जंगल का नियम चलता था। जो कमजोर है वह कुचला जाता था और जो ताकतवर है वही आगे बढ़ता था। और मन्या ने वही दो चीजें विकसित की। शरीर को मजबूत किया और अपने दिमाग को अपराधियों के दिमाग जैसा तेज किया। उसने महसूस किया कि इस देश में ताकत एक भाषा है और उसे इस भाषा में बोलना आ गया। जेल से बाहर आते ही उसे पहली मार पड़ी। समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। किसी ने नौकरी नहीं दी, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने कहा तेरा नाम खराब है। लेकिन कोई यह नहीं सोचता नाम खराब हुआ कैसे, किसने किया, किस सिस्टम ने किया, किस झूठे केस ने किया। समाज में दोषी का लेवल एक बार लग गया, फिर उस आदमी को कोई सुधरने नहीं देता। और यहीं से मन्या के अंदर की हिम्मत हिम्मत से बदलकर अहंकार बन गई। फिर वही अहंकार बदला बन गया, क्योंकि अपराध ही एक ऐसा रास्ता था जिसमें उसे सम्मान के नाम पर डर मिलता था। और वह डर उसे लगता था इज्जत है। यहाँ पर एक सच्चाई छुपी हुई है। अपराध में असली कारण पैसा नहीं होता, असली कारण स्वीकारता होती है। मन्या ने भी यही सोच लिया, जैसे समाज ने मेरे साथ जुल्म किया, वैसे ही मैं इस शहर में उस समाज को दिखा दूंगा कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं। और यही सोच उसे अपराध की गहराई में ले गई। उस समय मुंबई में दो चलन थे। पहला, समुद्र के रास्ते आने वाली तस्करी का खेल, और दूसरा, मिल मजदूरों, दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से वसूली का खेल। गैंग बने हुए थे, सिंडिकेट बने हुए थे, राजनीति की परछाई थी, कानून का डर भी कम था। मनिया ने इसी दुनिया में अपनी अलग लाइन बनानी चाहिए। वहीं से गैंगवार की आग और भड़की। अखबारों में नाम आने लगा, पुलिस की फाइलों में भी। उस समय पुलिस पर भी दबाव बढ़ा। लोग पूछने लगे यह अपराध कब रुकेगा। और पुलिस ने तय किया अब अपराधी को अदालत में नहीं, सड़क पर ही रोकना होगा। और यहीं से शुरू हुआ मुंबई का एनकाउंटर युग। मनिया पुलिस की प्राथमिक सूची में आ गया। सन 1982, मुंबई, वडाला क्षेत्र। एक बड़ी पुलिस कार्रवाई हुई। पुलिस की गोली चली, मनिया गिरा, मनिया की कहानी वहीं खत्म। इस घटना को बहुत सालों तक लोग चर्चा में रखते रहे, क्योंकि यह घटना अपराध इतिहास का एक नया मोड़ बन गई। इसके बाद मुंबई अपराध जगत की दिशा बदल गई। मनिया की कहानी क्यों पढ़ी जाती है? मनिया की कहानी किसी हीरो की कहानी नहीं है। यह कहानी है कैसे एक झूठे आरोप से, कैसे एक असमान समाज के रवैये से, कैसे एक जेल के अंधेरे से,
कैसे एक दिखावे की इज्जत की चाह से एक सामान्य लड़का दुनिया के सामने सबक बन गया। मन्या ने अपराध किया, यह सच है, लेकिन उससे पहले समाज ने उसके साथ अन्याय किया, यह भी उतना ही सच है। समाज अगर किसी को दूसरा मौका नहीं देगा, तो वह समाज खुद अपने हाथ से अपराधियों को पैदा करेगा। जेल अगर सुधार नहीं करेगी, तो जेल अपराध को बढ़ावा देगी। कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता। अपराधी को समाज बनाता है, परिस्थितियां बनाती है, गुस्सा बनाता है और कभी कभी सिस्टम के झूठे केस भी बनाते हैं। मनिया सुरवे का जीवन एक चेतावनी है। यह कहानी सुनने में रोमांच लगती है, लेकिन इसका अंत कड़वा, अकेला और बहुत दुखद है। वह इंसान उद्योगपति, कोच, खिलाड़ी, अधिकारी कुछ भी बन सकता था, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना और समाज ने भी पीछे से उसको उस रास्ते पर ढकेला। और परिणाम ऐसा हुआ जहां सड़क पर गोली चली और कहानी खत्म हो गई। आज भी जब मुंबई के अपराध इतिहास पर चर्चा होती है, तो उसका नाम ग्लैमर की तरह नहीं आता, उसका नाम टर्निंग पॉइंट की तरह आता है। और इस कहानी का असली सार यह है कि अपराध में कोई जीत नहीं होती, अपराध में केवल हार होती है, अपराध में केवल मौत होती है, जयकार नहीं, चुप्पी होती है। मन्या की कहानी यह सिखाती है, सबसे बड़ा शक्ति हिंसा नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति सही मार्ग चुनना होता है। दोस्तों, अगर मन्या सुरवे की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।